अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले भाई बहुत ज़्यादा माजरत करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगा, सॉरी करना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि कल गेम प्ले नहीं आ पाया। पर होप सो आपको जो होप सो जो मैंने परसों आप लोगों के लिए गेम प्ले अपलोड किया था और मैंने एक सूट वाला, उसको आपने एंजॉय किया होगा, वो आपको पसंद आया होगा। बट हमारा लग उसमें नहीं चला। होप सो अगर और फ्यूचर में हमें थोड़ा यूसी मिलते हैं तो मैं उसका जो मतलब मैक्स का सूट होता है, हाँ हमें यूसी उसी मिलते हैं तो मैं उसकी वीडियो सेकंड अकाउंट पे पोस्ट करूँगा, जो आपको पता है कि मेरा अनोनिमस 360 वाला अकाउंट है। खैर, मेरी अनोनिमस पब्लिक इस गेमप्ले में क्या होता है, सस्ती शायरी हमेशा की तरह आपके अनोनिमस ने आपके लिए बना रखी है, उसकी फ़िक्र मत करो। बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले गेम की तरफ लेके चलता हूँ, बताना चाहूँगा कि इस गेमप्ले में सीन क्या होता है। मैं ये रिकॉर्डिंग के लिए ही खेल रहा था, मतलब गेम प्ले बनाने के लिए खेल रहा था। नींद नहीं पूरी हुई हुई थी और रोज़ा आपको पता लग रहा होता है अक्सर, तो रमज़ान है और रोज़ा लगने के ऊपर ही शायरी मैंने बनाई है, वो आपको सुनाऊंगा। तो मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम नहीं किया कि भाई अनोनिमस सर, आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो रश गेम प्ले। अब दिमाग ने काम ही नहीं किया और मैं क्या कर रहा था, रश गेम प्ले में किल्स के लिए खेलने के लिए, सोलो स्क्वाड खेलने के लिए गाड़ी लेके जॉर्ज पुल जा रहा था। मेरी बिल्कुल दिमाग ने काम नहीं किया। और जब तक मुझे पता चलता है ना, मैं जब वहाँ पे पहुँच जाऊँगा बिल्कुल स्क्वाड हाउस यानी अनोनिमस हाउस के ऊपर, तब मुझे पता चलता है कि भाई साहब आप तो आगे आ चुके हो, आप ये क्या कर रहे हो। उस टाइम ना वाटर सिटी जा सकते थे ना रोजोक जा सकते थे तो मतलब फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता। खैर, मेरी अनोनिमस पब्लिक चलते हैं सस्ती शायरी की तरफ, जो मैंने आपको बोला कि मैं रोज़े पे ही बनाई है। तो अर्ज़ किया है कि इंग्लिश में कहते हैं सॉक्स और उर्दू में कहते हैं मोज़ा। वाह 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 वाह। इंग्लिश में कहते हैं सॉक्स और उर्दू में कहते हैं मोज़ा। सहरी करते ही सारे पाकिस्तानियों को लगने लग जाता है रोज़ा। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, है क्या नहीं मतलब रोज़ा लगना मेरे मुताबिक, जहाँ तक मुझे इल्म है, रोज़ा लगना होता है कि मतलब रोज़े से कुछ टाइम पहले आपको हद की भूख या प्यास लगने लग जाए, जो आपसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, उसे कहते हैं रोज़ा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, वो होता है भाई जब भूख लगने लगे, जब प्यास लगने लगे हल्की सी भी, भाई आज बड़ा रोज़ा लग रहा है, रोज़ा लग रहा है। तो वो हम सभी को ही लगता है, मतलब मुझे लगता है कि सारे पाकिस्तानियों को रोज़ा लगता है, तो इसलिए मैंने शायरी बनाई। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना मेरी एनोनिमस की पब्लिक, क्योंकि आपके लाइक्स ही होते हैं जो मतलब थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं। प्यार दिखाने का बेस्ट तरीका होता है आप लोगों का मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। तो प्लीज़ ज़रूर कर देना लाइक बटन, दबा देना और प्यार अपना दिखा देना लाइक करके मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हम लोग पहुंच गए थे जॉर्ज पुल, जिसका नाम हमने आपको बता रखा हुआ है लाहौर। तो मेरी एनोनिमस क्योंकि हम लोग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था सिवाय इसके कि जॉर्ज पुल में ही लूट की जाए। तो बस यही डिसाइड कर लिया कि भाई यहीं लूट करते हैं, लूट करके जाके ही किल विल करेंगे, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाणक अच्छे के लिए होगा। गेम प्ले बन गया तो बन गया, नहीं बना तो भाई दोबारा खेल लेंगे। तो इस चक्कर में ना हम सुकून से आराम से कंटेनर पे आते हैं और लूट करने लग जाते हैं। और मज़े की बात, हमें पहली गन ही M416 मिलती है, जो कि लाइक 95% लोगों की फेवरेट गन है। तो उसके बाद पब्लिक अच्छी लूट थी, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का बैग, DP28, क्योंकि जब एनिमिस चलाता है DP तो हाई होता है एनिमिस का बीपी, और इस गेम प्ले में वाकई एनिमिस का बीपी हाई होने वाला है मेरी एनालिसिस पब्लिक। आप लोग देखोगे तो आपको ये वाकई में यकीन आएगा कि मतलब अनोज भाई सही कह रहे हैं कि वाकई में एनिमिस का जो बीपी है वो हमारे DP से ज़रूर हाई हुआ था। तो वही जब एनालिसिस हो जाता है DP तो हाई होता है एनिमिस का बीपी। उसके अलावा M4 थी, लेवल 3 का बैग, फुल लेवल 3 था। मैं लेवल 3 थे हम, और अच्छी लूट के साथ हम लोग निकलते हैं, रोज़ोक पहुंचते हैं, जिसका नाम हमने रखा हुआ है पेशावर पब्लिक। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता, एकदम सन्नाटा, एकदम सुनसान पड़ा होता है। लेकिन यहाँ की अच्छी बात यह कि दो तीन जगहें क्लोज क्लोज हैं, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई लाजमी मिल जाता है। रोज़ोक के बाद हम लोग आ गए थे स्कूल, जिसका नाम हमने रखा हुआ है सियालकोट। यहाँ पे भी कोई नज़र नहीं आया, तो फिर हम गए अपार्टमेंट्स, जिसका नाम हमने रखा हुआ है अनोनिमस, अनोनिमस अपार्टमेंट्स। पब्लिक, यहाँ पे एक बंदे का साउंड आएगा और आप दिखोगे कि मैं परफेक्टली साउंड लेके कैसे उसको मारा। अब गौर करना कि मुझे साउंड आया, मैंने फ्री फायर दिया। फ्री फायर आप अक्सर यूज़ कर सकते हो जब आपको कंफर्म हो कि एनिमी यहीं पे है। अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, देखो मैंने साउंड लिया, इसी फ्लोर पे है, और वो मार्क थोड़े से देखे परफेक्टली मैंने आके ना, मतलब जहाँ मुझे लग रहा था वो कैम्प कर रहा है पब्लिक। अब मैं गेम प्ले का साउंड ना कम करके रखता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे टीममेट्स की वॉइसेस होती हैं, वो बहुत तेज़ गेम प्ले होता है, मेरा वॉइस ओवर आपको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन भाई मैं फिर ये बात बोल दूँ कि ये मैं एक फेयर खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
और मतलब ये मैं साउंड लेके ही मारा। मैं हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, वो है हाइपरएक्स क्लाउड कोर, जो कि लाइक अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ले लिए आपके अनोनिमस ने। हैंड फ्री पे खेलता था एक टाइम पे, आप सबको पता है। तो अच्छा साउंड आता है टू बी ऑनेस्ट। तो गेमिंग हेडफोन है, आप अगर लाइक फ़न के लिए खेलते हो तो उतना कोई एक्सपेंसिव जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब अगर आप प्रोफेशनल हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो हाइपरएक्स के हेडफोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। खैर मेरी नॉलेज के फिर हमने अपनी लेवल 1 की यूएसजी उठाई और हम चल दिए और बंदे ढूंढने के लिए। सामने जा रहे थे, जो हमारा मतलब इलाका है भाई पोचिंग की, यानी पिंडी भाई जाएंगे, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। भाई मैं वैसे एक ये हमारे डायलॉग का डायलॉग हो जाता है और एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा टेंशन मैं लेता हूँ रियल लाइफ में। ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। और टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, या जो मेरी लाइफ है नॉर्मली गेमिंग वेमिंग से हट के, उसमें मैं सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाला इंसान हूँ। मेरा दिल मतलब छोटे दिल का मालिक आप कह सकते हो। खैर मेरी अनर्स की पब्लिक उठाई हमने मेहरान गड्डी, क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं था। जैसे मैं थोड़ा सा आगे होता हूँ ना, अब हम काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ मेन सिटीज़ जो थे सर्कल के अंदर, वो हम घूम चुके थे, बंदे नहीं मिल रहे थे। और मतलब शुरू में ही हमने हॉट ड्रॉप नहीं किया, तो मुझे नहीं लग रहा था कि गेम प्ले बनेगा। उम्मीद एक थी ना, वो काफ़ी डाउन थी, उम्मीद थी, हार गया था मैं। फिर फ्लेयर चलती है, मैंने फ्लेयर पे जाने का फैसला किया। काफ़ी दूर थी लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था। फ्लेयर पे ये था कि कंफर्म था बंदे मिल जाएंगे, तो मैं फ्लेयर पे जाने लगा। मेरी एनोनिमस पब्लिक जैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ से आए, तो एक बगी खड़ी नजर आती है। बगी यानी बंदा, गाड़ी यानी बंदे, और बगी यानी बंदा। छिपकली खड़ी हुई थी, अपनी गाड़ी वापस घुमाई और यहाँ पे रोक देते हैं। और फिलहाल मुझे कोई साउंड नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैं ऊपर जाकर ना क्लियर करने के लिए चला जाता हूँ कि भाई देखते हैं। बग्गी तो बंदा भी लाजमी होगा यहाँ पे। ऊपर आता हूँ, कोई साउंड नहीं आ रहा होता। उसके अलावा फिर ये राइट वाली साइड पे भी साउंड नहीं आ रहा था। अब मुझे था कि बानस वाली साइड पे बंदा ना हो, थोड़ा सा आगे आता हूँ, इधर मुझे साउंड आया था कि वो शैक की तरफ है। अब मुझे साउंड आ गया था, जब आप देख रहे हो एकदम से मेरा फोकस इधर हो गया। फिर मैं जैसे ही आगे आता हूँ, शैक में से साउंड आ रहा होता है। फिर मैंने एक मौली थी मेरे पास, मौली निकाली। और मुझे डर था कि बानोस से इसका कोई टीममेट ना मार दे मुझे। जब मुझे लगा कोई नहीं है बानोस, तो फिर मैंने एक रिस्क लेके थोड़ा सा जाके मौली फेंकी। मौली बाहर हो गई थी। नेड हमारे पास 7 नेड थे भाई, फेंक दिया कच्चे में नेड एनिमी के। और इस नेट से वो बंदा कैसे बचा मुझे समझ नहीं आई। ओके ये नेट से बच जाता है, एक और नेट फेंका और ये नेट परफेक्टली जाता है। ओके सॉरी, बंदा नहीं, ये तो अल्लाह की बंदी थी, अक्सा बाजी। व्हाट आर यू डूइंग इन द शैक? ओ अक्सा बाजी एक्सपोज, सिटिंग इन द शैक अलोन एंड ईटिंग खजूर इन बिफोर सैरी, बिफोर अफ्तारी, एल ओ एल। और बाबा जी गाड़ी आ जाती है। सस्ती इंग्लिश के बाद मैंने स्प्रे दिया, एक को उतारा गाड़ी से, दूसरे को भी गाड़ी से उतारा, डीपी निकाली, लेकिन गाड़ी वाले रुकते ही नहीं है। भाई तुम 4 बंदे हो, रुक तो जाओ, अपने टीममेट्स को तो बचा लो। अब ये चले गए आगे। अब इनके टीममेट्स ने भाई इनकी ऐसी की तैसी की होगी, बुरा भला बोला होगा, डांटा होगा, गुस्सा किया होगा कि भाई हमें छोड़ के भाग गए, इसलिए स्क्वाड में खेलते हैं, ये तुम्हारी दोस्ती है, गोलियां नहीं चली कि तुम भाग गए। इन्होंने सुनाई होंगी अच्छी अच्छी करके बाकी 2 बंदों को, तो उनको पता नहीं थोड़ी सी शर्म आ जाती है, वो वापस आते हैं। पर तब तक अभी अभी नहीं आए, मतलब इतनी तो अभी मैंने तो जल्दी जल्दी सुना दिया ना, ये तो अभी जाके अपने टीममेट्स की ऐसी की तैसी कर होंगे। तुम डरपोक हो, बोला था कि डरना नहीं है, मिल के खेलेंगे, ये वो। अभी 2 बंदे ऐसी की तैसी कर रहे होंगे अपनी बाकी 2 टीममेट्स की। और इतनी देर में आपका अनोनिमस है वो बंदा जो एक और नॉक किया था, उसको ढूंढने में लगा हुआ था, बट वो मुझे मिल नहीं रहा था है कहाँ पे। तो मैंने गाड़ी निकाली, सोचा गाड़ी घुमाता हूँ, मे भी मिल जाए। और यहाँ पे रुकने का फ़ायदा भी नहीं था, उसके 2 बंदे हमारे हमारे सामने भाग चुके थे और बाकी एक बंदा मिल नहीं रहा था, सर्कल भी नहीं था। तो पब्लिक जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, उस तरफ ना वो बंदे आ जाते हैं। मेरे टीममेट को बंदा नजर आया, मुझे भी आया था। अब अगर आप थोड़ा बैक करके देखो, तो मैं यहाँ पर गाड़ी को रोकता हूँ, अचानक से कवर बना लेता हूँ। उसने भी गंदा स्प्रे दे दिया। अब मैं था कवर वाली साइड पे, लेकिन मेरी टीममेट उस साइड बैठी थी, तो वो एनिमी वाली साइड पे उतर जाते हैं गाड़ी के, इसलिए उनको मौका मिलता है वो नॉक कर देते हैं। अब उनके दोनों बंदे रश कर रहे थे, इन्होंने भाई अपने टीममेट की गालियाँ वाली सुनी, गुस्सा सुना, फिर इनको थोड़ी सी शर्म आती है और ये आ जाते हैं मुझ पर रश करने के लिए बाबा जी। तो मैंने फ़ौरन से एक पे पीक दी, लेकिन फ़ौरन से नेड आता है और उस बंदी का क्या तो लक था कि मेरे बिल्कुल स्प्रे के आगे नेड का स्मोक सा हो जाता है थोड़ी देर के लिए और वो कवर में आ जाता है। फिर मैंने दूसरे पे एम किया, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। अब मेरी एनोनिमस की पब्लिक एक ही बंदा बचता है, तो मैंने कर दिया रश के, देखी जाएगी जो होगा अच्छे किलो का, नाड़ा कच्चे किलो का, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। थोड़ा सा कहता हूँ तो वाइट वाले भैया पे में नजर आ जाते हैं, सर जी हम तो आपको देखा ही नहीं, मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए। उसके बाद की मज़े से लूट, क्योंकि वैन यू सी द ग्रेट
यू जस्ट टैप 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 इस कार लूट का नो मजाक बाबा जी। डीपी की रिलोड, बीपी किया एनिमीज का हाई, गाड़ी उठाई इन्हीं की, क्योंकि हमारी गाड़ी में से धुआं निकल रहा था, वो डैमेज कर दी थी एनिमीज़ ने। और फिर हम निकल लिए भाई बंदे ढूंढने के लिए, जो कि अभी सर्कल काफ़ी दूर जा चुका था, तकरीबन 900 मीटर दूर जा चुका था। तो अभी हमें गाड़ी भी चेंज करनी थी, रास्ते से गाड़ी मिल जाती है, चेंज करके हम लोग सर्कल में पहुंच जाते हैं पब्लिक। मेरी ये नॉनिम सिवली, उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सर्कल के मिड में, ऑलमोस्ट ड्रॉप सामने होता है। तो हम जैसे ड्रॉप को देखते हैं, गाड़ी एक गुजर रही होती है, मेहरान गड्डी। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। और जो मैंने लाइक पहले बात की थी ना कि आपका एनोनिमस चलाएगा डीपी, हाई होगा एनिमीज का बीपी, तो वो बात इस वाले बंदों को मारने के बाद डीपी के स्प्रे से मैंने बोली थी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि इनके साथ वाकई PRANK प्रैंक हो गया बाबा जी। अच्छा ये सीन मेरे साथ तो बहुत बार होता है, हो ही नहीं सकता कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो कि आप एनिमीज को देख रहे हो या ड्रॉप को देख रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी ठुक जाए ठा करके। मेरे साथ बड़ी बार ऐसा होता है, आपके साथ होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है मेरी नानी को भी, सर जी हमने तो आपको देखा नहीं। मुझे लगा ये बाइक वाइक है, लेकिन भाई साहब लेटे हुए थे घास में। एहतिशाम भाई को डाउन किया, फिर यहाँ पे स्टार भैया को डाउन किया, उसके बाद राजपूत सुफियान भैया भी सामने आ गए थे। एक ही डीपी की मतलब 15 गोली मेरी बच गई थी डीपी की एक ही उसमें, विद इन फ्यू सेकेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह 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 भाई हमने तीनों एनिमीज़ को जो है वो लॉबी भगाया। उसके बाद मेरी नॉन स्किलिंग में बूस्ट वगैरह करने लग जाता हूँ। ड्रॉप आसपास था तो रिस्की सीन था, हो सकता था और ज़्यादा एनिमीज़ आसपास हों, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग गया अपनी टीममेट्स। उनको बोला भाई आप गाड़ी लेके जाओ, मैं पैदल आता हूँ और आप स्मोक वगैरह कर लेना अगर हैं, तो फिर हम लूट करते हैं यहाँ से और निकलते हैं। तो इन्होंने स्मोक्स वगैरह कर लिए थे, लूट हमें काफ़ी अच्छी मिल गई थी, ऑलरेडी मेरे पास थी, बहुत अच्छी लूट थी। पर आपको पता है कि लूट का नो मजाक, जहाँ लूट मिले वहाँ लूटो। उसके बाद मेरी नॉलेज को लिए हमें यहाँ से निकलना था, तो लूट वूट की, फिर अपनी मेहरान गड्डी में लगाया 6वां गियर, जो कि होता ही नहीं है, और फ़ौरन से हम निकले यहाँ से, पहुँच गए नेक्स्ट ड्रॉप के पास। ड्रॉप लूटा नहीं था बट कैंप करके बैठे थे, क्योंकि ड्रॉप पे आएगा तो मार देंगे। वो था इतनी गंदी पोजीशन में कि जाने का दिल ही नहीं कर रहा था पब्लिक। अच्छा हम ना पीछे वाले घर, जॉर्जो का स्क्वाड हाउस, ये सारा एरिया देख के आए थे, बंदे नहीं थे, तो अब ये वाली जगह बचती थी, ये वाला स्क्वाड हाउस बचता था और लेफ्ट पे ऊपर वाला स्क्वाड हाउस बचता था, जो हमने नहीं देखा था बंदे ढूंढते टाइम। तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे बगिया में खड़ी नज़र आई थी, तो एक आइडिया हो जाता है कि बंदे हो सकते हैं। रोक दी, सर्कल नहीं था बट एक चक्कर लगा लिया था सर्कल का पूरा, बंदे नहीं मिल रहे थे, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं कि बगी खड़ी तो बंदा हो सकता है एक ही वो कैंप कर रहा हो, तो हमें साउंड आ जाता है कि स्क्वाड हाउस में बंदे हैं। अब मेरी नॉलेज स्टोरी, जैसे मैं ऊपर आके नेट निकालता हूँ, उनको मेरे मुंह पे आके नेट गिरता है, तो मैंने अपना नेट छोड़ दिया, पहले इनके नेट को फटने दिया, उसके बाद अपना नेट निकाला। और मैं हर एंगल पे नेट करने की ट्राई कर रहा था कि जहाँ भी बंदा बैठा है, मुझे ना नेट आता नज़र आया ना, उसका कोई हाथ वगैरह ना खोपड़ी नज़र आ रही है, तो मुझे पता ही नहीं है कि बंदा है कहाँ। तो भाई मैं अपनी तरफ से पहले उस तरफ नेट किया, पोजीशन हमें कंफर्म हो गई वहाँ नहीं है, बीच में भी किया था, अब टंकी की तरफ नेट किया और यहीं पे बैठा होता है वो फट जाता है। तो एक बंदा जैसे उनका नॉक हुआ पब्लिक, दूसरा नेट मैंने फेंका, मॉली होती मैं मॉली कर देता कि मेरा किल कंफर्म हो जाए। आपको पता है जैसे हमने कुछ दिन पहले सेम बिल्डिंग में किया था किल कंफर्म, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो जितने नेट थे वो कर दिए। वेट कर रहा था, नज़र ही नहीं आया वो नीचे जाता हुआ, तो अब नेट भी ख़त्म हो गए थे, मॉलीज भी ख़त्म हो गई थी और साउंड भी नहीं आ रहा था किसी का। तो भाई अब मेरा किल था, मैंने कहा भाई किल उठा के चलते हैं जोन में, 50 सेकंड रह गए थे। जब किल नहीं मिला, वेट किया था कि किल मिल जाए, मुझे लग रहा था किल है क्योंकि बगी थी पब्लिक और एक ही बंदे का साउंड आया था। जब किल नहीं मिलता तो फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई आ जाओ रश करते हैं, मे बी एक नहीं है, हमारी गलत फहमी है, ज़्यादा बंदे हैं और हमें जोन भी जाना है, सिर्फ 30 सेकेंड्स है, तो इतनी देर में इनको मार के पीट के यहाँ से निकलते हैं। तो हमने कर दिया रश बाबा जी। और उसके बाद जो है ना, मैं पहले आगे जाता हूँ, आगे जाता हूँ, बिल्कुल मुंह पे खड़े होते हैं भाई, ओ भाई साहब यहाँ पे जो है ना, कुर्बान जमा कुर्बान टंग डंग डंग डंग, सॉरी रमज़ान है, मैं सॉरी, मैं सहरी करके आया हूँ, अभी सहरी मतलब अजाने नहीं हुई फजर की, और मैं भूल गया कि रमज़ान चल रहा है, मैं जमा कुर्बान का नाम सुन के थोड़ा मस्त हो गया था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी 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 पब्लिक। उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं ड्रॉप कैम्प करने। मुझे बड़ा मज़ा आता है ड्रॉप कैम्प करने में, क्योंकि मज़े से बंदे आते हैं ड्रॉप लेने, आजा भाई लेवल 3 लूटते हैं, और अचानक से भाई बैंड बज जाती है। जैसे ये दो भाई आए थे, करण अर्जुन आए थे ड्रॉप लूटने, और जैसे ही मेरे करण अर्जुन आए मैंने निकाली डीपी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैं अभी कोई इतना अच्छा नहीं हूँ डीपी में, ये मैंने बंदा नॉक तो कर दिया, यहाँ तक ठीक था, बट ये थोड़ा सा मतलब स्प्रे को एनिमी के साथ साथ ट्रेस करना, वो थोड़ा सा हल्का है मेरा डीपी का। ब्रस्ट अच्छा होता है हर इंसान का, सब लोग डीपी का ब्रस्ट अच्छा चलाते हैं, लेकिन मेरा जो है ना कोशिश
कि डीपी से भाई ये देखो अभी बंदे का सीन क्या हो रहा था कि बैक साइड से घरों से इसको मार रहे थे, यहाँ से हम इसको मार रहे थे, लेफ्ट पे एक बगी गई थी, हमें उसको भी देखना था। तो पब्लिक यहाँ पे मैंने इसको डाउन तो कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह किल भी मिल गया। स्मोक हमने कर दी थी लेफ्ट साइड पे क्योंकि वहाँ पे बगी गई थी, तो रिस्की था सीन कि वहाँ से हमें पड़ सकती है। हील वगैरह किया, हम जाके लूट नहीं सकते क्योंकि जो घर वाले बंदे वो मारेंगे, वो जोन में नहीं है। ओ भाई साहब अचानक से पीछे से बंदा आता है, बाबा जी कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया हैदर भैया को। फिर पब्लिक में जाता हूँ घर वाले बंदों को ढूंढने के लिए। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अक्सर लोग जितने प्लेस मैंने देखे हैं वो ब्रस्ट पे यूज़ करते हैं। ब्रस्ट होता है मतलब 8-10 गोलियाँ मारी, 5-6 गोलियाँ मारी, वेट किया, 5-6 गोलियाँ मारी, वेट किया, डीपी को ऐसे चलाते हैं। बट मेरा दिल करता है मैं डीपी को ऐसे चलाने लगूँ कि 47 गोलियाँ चलाऊँ और बिना रुके मतलब स्प्रे करूँ डीपी का। तो वो चीज़ सीखने में, वो चीज़ अब मास्टर करने में, रिकॉयल मास्टर करने में डीपी का मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। बट इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपका नॉर्मल डीपी ऐसे ही चलाएगा कि आप मस्त हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। पब्लिक यहाँ पे जैसे मैं अब आपने एक चीज़ नोट की, मैंने अब एडिटिंग टाइम देखा कि बंदा मुझे नज़र आया था, बट गेम में मुझे अभी तक नज़र नहीं आया था वो। ये देखो सांप मुझे जाने से नज़र आता है, लेकिन मैंने देखा डीपी में एमओ ही नहीं था, रीलोड ही नहीं किया था बाबा जी। तो एक बंदा डाउन कर दिया, तो वो और भी थे, मैं चिल्लाया, मैं कि टीममेट को बोला कवर दे दो, बंदे हैं तो उन्होंने कवर दिया भाई, मेरा किल कंफर्म किया। दूसरे बंदे को इन्होंने फिर डाउन कर दिया, उधर ही लेटा हुआ था। ये देखो गाइस वो घसीट रहा होता है ना अपनी बॉडी, तो नज़र आ जाता है। 2 बंदे लेटे हुए थे भाई, मतलब इतनी पास, और जब तक मैंने गोली नहीं चलाई उन्होंने मारा ही नहीं भाई, मतलब कोई लेवल के रैंक पुशर थे भाई। उसके बाद मेरी एनिमीज की पब्लिक, अब जो बंदे थे ना घरों पे, उनको जोन में आना था, और लेफ्ट पे बगी वाले थे, मतलब हम जो थे ना अभी एक अच्छी पोजीशन में थे। तो मैं बगी निकलता देखता हूँ अभी, आई गेस वो देखो गाइस निकली, ठीक है, मैं बगी निकलती देखता हूँ कि बगी निकली, तो जोन बिल्कुल देखो हम एज पे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जोन के बाहर से जा रहे थे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डीपी से बंदा उतारा ना, मैं मानता हूँ यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मेरे टीममेट का भी डैमेज था। बड़ी जो मैंने डीपी से बंदा उतारा, मुझे बड़ा मज़ा आया इसको यहाँ पे गाड़ी से उतारने में। ये गिर गया, दरख्त नज़र आ रहे थे, ऐसी गोलियाँ मारी उसको लग जाती हैं दरख्त के अंदर से, और वो गिर जाता है। कुछ जोन का डैमेज था, कुछ मेरे टीममेट का डैमेज था, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया था टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे बताया नहीं कि उनका जो डैमेज था इस वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पास एंगल नहीं था, उनके पास एंगल था। मैंने ऐसे तुक्के पे गोलियां मारी तो लग गई। तो आप भी ऐसा क्या करो, आपको समटाइम लगता है कि यार बंदा नॉक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो यार, एमो नहीं है पब्लिक, क्या करोगे एमो रख के। हाय बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया। तो मेरी अनएक्सपेक्टेडली लूट वगैरह कर ली, इनकी सर्कल में जाना था। अब ये बगी वाला बंदा ना ज़्यादा नीचे गया नहीं होगा, तो मुझे था लेफ्ट पे कहीं पे। अब ये देखो ये मेरी टीममेट ने मेरा किल चुराया, बट इन्होंने मेरा किल चुराया और एनिमी ने इनका किल चुरा लिया। वो देखो गाइस किल चोरी रहता है, राइट से ये लाइन जो था ये मार देता है और हमारा किल हाथ से चला जाता है। खैर गुस्सा आया था लाइन भैया पे कि अच्छा किल बेशक आपके टीममेट का हो, लेकिन किल कोई चुराता है तो दुख तो होता है। मुझे भी हुआ, मैं भी शैक का दरवाज़ा खुला था, तो मुझे था कि शैक में भी बंदा हो सकता है, बट वो उसको पीछे से ही मारा था, शैक से एंगल नहीं था किल चुराने का। अगर शैक पे कोई होता तो हमें नज़र आ जाता। पब्लिक अब जो बगी वाला बंदा था उससे मुझे खतरा था, क्योंकि वो यहीं कहीं रुका होगा जोन में जाके, उसका एक टीममेट मर चुका था और उसको पता था हम यहाँ पर हैं। तो जैसे थोड़ा सा आगे जाता हूँ वो फायर करता है और मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाती है कि वो राइट पे नीचे है। अब मेरी नॉलेज के भी 4 बंदे लाइफ से, 2 हम, एक ये बगी वाला जो कि नीचे वाली साइड पर, और एक ब्रिज के उस साइड बंदा था। तो मेरी स्टोरी मैंने कर दिया आगे रश, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। 17 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे वैसे ही हो चुके थे। तो मैं फ़ौरन से आगे आ जाता हूँ, थोड़ा सा आगे आने के बाद जैसे मैं उसके करीब पहुँचता हूँ वो मौत के मुँह में आता है, इतनी देर से दूर से उसको पड़ जाती है। भाई मेरा इतना आगे आना ज़ाया जाता है, वो दूर वाला किल चुरा लेता है, मतलब किल तो नहीं चुराता लेकिन मेरे मेरे हिस्से का किल खुद ले लेता है। ये उसने बड़ी दूर बंदा मार के, मेरे इतना करीब था उसने इतनी दूर से बंदा मार दिया। अब वो पीक दे रहा होता है और मैं आगे जाना चाहता हूँ। जब मेरे टीममेट ने उसको डैमेज दिया ना, मैं समझ गया कि अब ये बंदा पीक नहीं देने वाला, ये कंफर्म हील करेगा। तो मैं भाग के इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इसके क्लोज आ जाता हूँ, क्योंकि मैं अगर पीछे रहता तो उसके पास चांसेस थे कि वो स्मोक करके जोन में आ जाए। पर अब मैं जोन के एज पे आ चुका हूँ, उसको सर्कल में आना है पब्लिक। एक नेट निकाला और बिल्कुल जहाँ वो बैठा था तो मैं वहाँ पे नेट फेंका। नेट मेरा एकदम परफेक्टली जाता है, उसको डैमेज हुआ होगा बट वो नॉक नहीं होता। फिर मैंने कर दिया रश कि उसको नेट का डैमेज पड़ा है, मुझे कर देना चाहिए रश। जोन के बाहर रश कर रहा होता हूँ, पर हम 2 थे और जल्दी गेम प्ले फिनिश करना था, तो मैं आ गया। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, अभी तो सिर्फ कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है ना तो प्लीज़ उसको दरगुजर कर देना, माफ़ कर देना। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगती है तो मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और मेरी वीडियोस को ऐसे सपोर्ट करते रहना। मेरी एनोनिमस की पब्लिक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा,
मेहनत मेहनत करता हूँ तो सम टाइम कुछ भी अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं या कोई भी ऐसा सीन होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी नन्स कबली, आप सबको गिली चुम्मी बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।